जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। भगवान ने 3 कारण बताए हैं। जब समस्याएं विकट हो जाती हैं तो मैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन 3 कारणों से मेरा अवतार होता है। अब थोड़ा विचार करके देखिए, भगवान को हम सब का परम पिता कहा जाता है। हमारे पिता चाहे कोई भी हो, हमारे दादा चाहे कोई भी हो, लेकिन हम सबके जो परम पिता हैं वो कौन है? वो एक जगदीश है, एक ईश्वर है, हम सबके परम पिता हैं। और हमारे परम पिता का कार्य क्या है? हमारा परम पिता कहता है मैं साधुओं के कल्याण के लिए आता हूँ, मैं दुष्टों के संहार के लिए आता हूँ, और मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। तो जो हमारे पिता का कार्य है वही हम सबका भी कार्य हुआ कि नहीं हुआ? वही हमारा भी हुआ कि नहीं? जो पिता का कार्य है उसे हमें भी पूरा करना चाहिए। हमें क्या क्या करना चाहिए? संतों का, साधुओं का आदर करना चाहिए। धर्म के प्रति हमारे मन में आदर की बुद्धि होनी चाहिए। यहाँ भी बैठे आदर के साथ बैठे, भागवत के सामने आए तो भी आदर के सहित आए, आदर के साथ आए। कहीं भी जाए, धार्मिक जगह पर ही जाए तो मनोरंजन के लिए मत जाइए, और यहाँ भी आए तो मनोरंजन के लिए मत आइए। ये टाइम पास नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है। भागवत मनोमंथन है, भागवत रंजन नहीं है। यहाँ का कोई मनोरंजन नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि बच्चों के उत्साह के लिए और सभी कथा से जुड़े रहे, हर वर्ग जुड़ा रहे, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा उनके लिए भी चटनी की व्यवस्था हो जाए। ये बात अलग है। नहीं तो भागवत का जो मूल स्वरूप है वो मनोमंथन का है। आप अपने आत्म मंथन करिए कि आप कहाँ हैं, कितने हैं, और अब आपको क्या होना है, आप किसकी संतान है। थोड़ा विचार करके देखो तो सही। आप दुनिया की भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मनुष्य को भगवान ने इस दुनिया में सबसे सुंदर बनाया, अपने जैसा बनाया, सबको बनाया। हिरण बनाया। हालांकि मनुष्यों की तुलना पशुओं से की जाती है, कहा जाता है मृग नयनी है। ऐसा नहीं कहा जाता कि इंसान की जैसे आंखें, किसकी जैसे? मृग नयनी, हिरण की जैसे आंख है। बलवान कितना है? तो 10,000 हाथी के बराबर बल है, हाथी जैसा बल। पशु से मनुष्य की तुलना की जाती है, लेकिन पशुओं में और मनुष्य में केवल अंतर इतना सा है कि मनुष्य के पास ये हाथ है जिससे वो कलम पकड़ सकता है, ये बुद्धि है जिससे वो विचार कर सकता है, और इन 2 कारणों से वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रचना है, भगवान का उत्तराधिकारी है, भगवान का राजकुमार है। और इसलिए मनुष्य को वो करना चाहिए जो उसके परम पिता का कार्य है, धर्म के प्रति आदर बुद्धि। दूसरा, विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का नाश करें। तो क्या जी हम भी तलवार ले लें, धनुष बाण ले लें?
पहले अपने अंदर के दुष्टों को तो नष्ट कर ले, पहले उनसे लड़ाई कर ले। जो तेरे अंदर में जो दुष्ट बैठे पड़े हैं, कौन कौन है? क्रोध है। सबसे बड़ा जो राक्षस है आपके भीतर का, वो कौन है? क्रोध है। और उससे बड़ा काम है। किसी का बहुत बड़ा घर देखा, ये मेरा हो जाए, किसी की मोबाइल देखी मेरी हो जाए, काम, ये राक्षस है। उसके बाद द्वेष है। तीसरा राक्षस क्या है? द्वेष है। कोई आगे बढ़ गया, वो मुझसे कैसे आगे बढ़ गया, उसके टांग खींचो। मैं कई जगह जाती हूँ, लोग कहते हैं कि दीदी आगे तो बढ़ गया, बड़ा अरबपति आदमी है, लेकिन बड़ी बेईमानी से बढ़ा है, बड़ी बेईमानी से बढ़ा है। और खुद कहीं बंदा आगे बढ़ गया तो वो ईमानदारी से बढ़ा है। ये द्वेष है। किसी के उत्कर्ष को देख करके यदि आपको जलन होता है, द्वेष होता है, तो समझिए आपके भीतर तीसरा राक्षस अभी बैठा है। और इनसे लड़ाई करिए, पहले इनसे लड़िए, भीतर के राक्षसों से। और इसलिए हमारे कहा जाता है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जब भीतर के राक्षसों से लड़ लेगा, फिर वो दुनिया का विश्व विजेता बन जाएगा। और तीसरा कारण भगवान ने बताया, संतों की धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। तो आप जहाँ भी धर्म के कार्य होते हैं, जहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं, वहाँ जाकर के सहयोग किया करिए, दान दिया करिए, वहाँ की समिति को दीजिए, वहाँ जितने भी जैसे भी सेवा व्यवस्था है उसमें अपना सहयोग करिए।